हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मैं लेके आई हूँ बिग बॉस की एक बहुत बड़ी खबर कि किस तरीके से जो है ऑडियंस यहाँ पे क्या बिग बॉस का वाकई में गेम चेंज कर सकती है। ऑडियंस वोटों के आधार पे अगर इविक्शन होता है तो कौन लगता है कि जो है इविक्ट हो सकता है एज पर ऑडियंस। बट यहाँ पे क्या बिग बॉस भी अपना कोई गेम खेल देंगे? अब आइए जानते हैं कि कौन है किसके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है और कौन है जो यहाँ पे हो सकता है सेफ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि कौन है वो 7 लोग जो इस समय नॉमिनेटेड हैं, क्योंकि जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उनके लिए मैं वापस से एक बार बता देती हूँ कि कौन है वो 7 लोग जो यहाँ पे नॉमिनेटेड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है अविनाश है, एलिस है, ईशा है, आरफीन जी है, शहजादा है और यहाँ पे श्रुतिका और शिल्पा जी। ये 7 नाम हैं जो यहाँ पे नॉमिनेटेड हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे टॉप की पोजीशन पे कौन चल रहा है, तो जी हाँ, टॉप की पोजीशन पे यहाँ पे अभी भी जो है अविनाश बने हुए हैं। पहले की तरह यहाँ पे अविनाश बने हुए हैं टॉप वोटिंग ट्रेंड पे। और कहीं ना कहीं उनकी भी फैन फॉलोइंग आफ्टर दैट वीकेंड, जहाँ पे वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया था। और अगर देखा जाए वैसे भी जो है अविनाश काफ़ी अच्छा कंटेंट, चाहे वो नेगेटिव दे रहे हो या पॉजिटिव, वो कहीं ना कहीं कंटेंट तो बिग बॉस को दे ही रहे हैं और वो ऑडियंस भी देख रही है। अब भले ही वो कंटेंट नेगेटिव हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी जैसा बिग बॉस चाहते हैं कि उनको कोई कंटेंट देने वाला हो, वो अविनाश उनको दे रहा है। अब बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे श्रुतिका है। ऑडियंस को जो है श्रुतिका भी काफ़ी हद तक पसंद आ रही है यहाँ पे बिग बॉस को जो है। हालाँकि जिस तरीके से वो बिग बॉस में खेल रही हैं, किस तरीके से ना वो लोगों को डिकोड कर रही हैं, यानी कि लोगों की पोल खोल रही हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पे ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है ये चीज़ देखने में। दर्शकों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जिस तरीके से ना वो विवियन की मतलब पोल खोलती रहती है ना हर बात पे, कि कैसे जो है वो अविनाश को फ़ेवर करते हैं या वो किसी और को फ़ेवर नहीं करते, या फिर जिस तरीके से ना उनका जो माइंडसेट है, किस तरीके से वो पकड़ लेती हैं उनकी बातों को और वो उन बातों को जो है उन्हीं के ऊपर पलट के उन्हीं के ऊपर वार कर देती हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ ना विवियन को पसंद नहीं आ रही है और वो आगे आने वाले जो टास्क होंगे या नॉमिनेशन होंगे वो आपको देखने में मिल जाएँगे। और जिस तरीके से यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था इस बार, तो उसमें भी कहीं न कहीं वही रीज़न था कि विवियन ने जो है वो श्रुतिका को नॉमिनेट कर दिया। अब बात करें यहाँ पे थर्ड नंबर की, तो थर्ड पोजीशन पे इस समय ईशा चल रही है। ईशा में मैं शुरू से कहती आई हूँ कि ईशा में एक्चुअली पोटेंशियल बहुत है, बट जिस तरीके से ना वो अविनाश के शैडो में चलती चली जा रही है ना, जाती जा रही है अविनाश के शैडो में, वो कहीं न कहीं जो है उन पर भारी पड़ जाएगा अगर वो वक़्त रहते वहाँ से नहीं निकली तो। अब जिस तरीके से बीते दिनों में विवियन को कन्फेशन रूम में बुला के एलिस के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि भाई हम चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आएँ खेलें, और एलिस को कर दें साइड में। तो हो सकता है कि ये बात विवियन को समझ में आ जाए और वो ईशा के साथ ज़्यादा बैठना चालू कर दे और गेम थोड़ा-सा और पुल अप कर दे ईशा का, तो वो भी हो सकता है। अब बात करूँ मैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे इस समय एलिस है। देखा जाए तो एलिस के पास अब बहुत ज़्यादा कंटेंट रह नहीं गया है देने के लिए, या फिर हो सकता है कि उसके पास टॉप की पोजीशन, यानी कि जो फाइनल वीक है, फाइनल वीकेंड में जाने तक की एमजी हो। तो हो सकता है कि इस वजह से भी वो थोड़ा-सा बेफ़िक्र हो इस गेम में खेलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गेम में ये खेल रही हैं, वो भी कहीं न कहीं ईशा की तरह अविनाश के शैडो में आ चुकी हैं और उनका भी गेम बहुत ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है। वो जितना भी गेम अगर आप देखेंगे एलिस का भी, तो वो अविनाश के इर्द-गिर्द ही होता है। उनका कुछ एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की जो हम बात करते हैं ना, वो कहीं न कहीं निकल के नहीं आ रही है, जो कि आनी चाहिए। बट ये दोनों जो भी हैं एलिस और ईसा, ये दोनों का जो गेम है ना, वो कहीं न कहीं ना दबता चला जा रहा है, वो इंडिविजुअली निकल के आ नहीं रही हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 5वें नंबर की, तो जी हाँ, 5वें नंबर पे उलट-फेर हो चुका है। अभी तक कल तक की अगर मैं बात करूँ तो कल तक इस पोज़ीशन पे शहज़ादा बने हुए थे, मगर अब इस समय शिल्पा जी को जो है वोट मिलने लगे हैं और कहीं न कहीं ऑडियंस उनका जो गेम है, कल जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया और लॉर्ड ऑफ टाइम जो है यहाँ पे उन्होंने विवियन को बना दिया, यानी कि बाज़ी जो है उन्होंने जिस तरीके से पलटी है, तो शायद ये ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया हो देखने के लिए। इसलिए उनकी पोज़ीशन में जो है 1 नंबर की और बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि वो आ गई हैं इस समय 5वें नंबर पे। अब मैं बात करूँ यहाँ पे छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे जो है एक पोजीशन लूज़ करके वापस यहाँ पे शहज़ादा आ गए हैं, यानी कि शहज़ादा के पास
बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट मिला नहीं है। और अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से टास्क हुआ था यहाँ पे लॉट ऑफ टाइम का, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस गेम में दिखाया भी नहीं गया, उस टास्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया भी नहीं गया। और कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना इस गेम में बंद कर दिया है, तो वो शायद ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है नायरा की तरह इनके भी कंटेंट वो काट रहे हों। तो इस समय छठे पोजीशन पे जो है यहाँ पे शहज़ादा बने हुए हैं। बात करें अगर 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे अभी भी यहाँ पे आरपीन जी ही हैं, जो 7वें नंबर की पोजीशन पे हैं। और जिस तरीके से उनको वोटिंग मिल रही है, यानी कि ओपनिंग ट्रेंड से लेकर क्लोजिंग ट्रेंड तक, अभी तक आरपीन जी जो है वो यहाँ पे 7वें पायदान में है। तो उस तरह से अगर देखा जाए एज़ पर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू या वोटिंग ट्रेंड, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि आरपीन जी ही है जो इस बार एलिमिनेट होंगे इस वीकेंड पे। बट जिस तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि क्योंकि दिवाली का ओकेजन है, वो हो सकता है कि वो शायद एलिमिनेट ना हो सकता है कि वो इस वीकेंड बच जाएँ। अगर उनके पास एमजी होगी तो हो सकता है कि वो इविक्ट ना हो, बट अगर उनके पास एमजी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी तो हो सकता है कि इस बार जो है उनको इविक्ट कर दिया जाए, क्योंकि शिल्पा जी तो दोनों ही पॉइंट से वो सेफ है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना वो एफर्ट बिग बॉस जो है मारेंगे। हो सकता है कि आरपीन जी को निकाल दे, क्योंकि अब आरपीन जी अगर निकलते हैं तो उसके बाद ही हो सकता है कि सारा का जो गेम है वो और ज़्यादा पुश हो, और वो उनके पास से जो कंटेंट सारा जी से वो चाहते हैं बिग बॉस यहाँ पे, तो हो सकता है कि उसके बाद वो देना चालू कर दें, यानी कि शुरू कर दें। उसके बाद आरपीन जी के बाद, आरपीन जी के जाने के बाद हो सकता है कि वो खुलकर गेम खेलें। तो ये देखने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि आगे आने वाले वीकेंड में क्या होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे जो है, क्या वाक़ई में आरपीन जी को इविक्ट करेंगे या फिर उन्हें कर देंगे वो सेफ। और मैं आपको जाते-जाते ये बात भी बता देती हूँ कि इस बार जो वीकेंड है वो फ्राइडे को होगा, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को हमें वीकेंड का वार का जो एपिसोड है वो हमें फ्राइडे सैटरडे को देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और इसी तरीके के अपडेट जो है वो मैं आपके साथ लाती रहूँगी, और मैं बताऊँगी जितना हो सके उतना जल्दी। जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन हुआ है इविक्ट इस बार।